हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे। आपने सुना शंकराचार्य ने कितने अच्छे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कह दिया जब घर में चोरी होती है तो हम चौकीदार से ही सवाल जवाब करते हैं। खैर, देश भर में खुद को हिंदू साबित करने के लिए तरह तरह के लोग प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। चाहे मस्जिद के सामने प्रदर्शन करने का मामला हो या फिर मुस्लिम युवकों को, मुस्लिम नौजवानों को व्यापार करने से रोकने का हो। एफआईआर भी हो रही है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही, जिसके चलते हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बढ़ाने वालों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध तो लगाए हैं, लेकिन कुछ नफरती चिंटू देश भर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। दानिश यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर नाम क्यों नहीं लिखवाते? इस पे थैले पे नाम लिखवा रखो अपना। दानिश यार बड़ा भाई सबको पता है यहाँ पे। क्या पता सबको? क्या पता है? इस पे नाम लिखो, इस पे तुम मुल्ले हो। हाँ, फल बेच रहे हो यहाँ ब्रिज घाट पे, गंगा जी किनारे पे है ना। ब्रिज घाट पे ना बेचने के, अब ना बेचने का, अब तक बेच लिया तुमने, ठीक है ना। अब ब्रिज घाट पे फल ना बिकने का तुम्हारा। हाँ चलो लेकर वापस चलो, निकलो यहाँ से, इधर से निकलो, चलो अभी बैक करो, इधर से लेकर चलो यहाँ से। अब तक इस बार ब्रिज घाट में अब देख लिया ना, ध्यान रखिए, फिर अच्छी बात ना होने की है। पलट दूंगा ठेले वेले को। नाम बता। नाम कहाँ? आबिद नाम है तुझा। 1 घंटा समझा रहे हैं, समझ में ना गाँव में बड़े मत जाइयो, ठीक है ना। और अपनी जिम्मेवारी पाई अगली बार, ठीक है। लंबा होना निकल चल। लोगों को व्यापार करने से रोक रहे हैं, मस्जिदों के बाहर जबरन प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अरे ये तो देखा होता कि जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने एकजुटता दिखाई और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया। कश्मीर में भी बाजार बंद किए गए और आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यही नहीं, आजकल एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी खड़े हैं जम्मू कश्मीर के जो टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ, उनसे बातचीत कर रहे हैं। फोटो खींची गई, लेकिन इस फोटो को 2 ट्विटर हैंडल से यानी एक्स अकाउंट से ट्वीट किया जाता है। ऋषि बैगरी और मिस्टर सिन्हा, इन दोनों को प्रधानमंत्री भी फॉलो करते हैं। ऋषि बैगरी फोटो डालते हैं और लिखते हैं ही हैज चूजन क्लियर साइड, और मिस्टर सिन्हा फोटो डालते हैं और कुछ आतंकी संगठनों के फोटो के साथ डालकर इसको कंपेयर करते हैं। आप देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का इस तरह से उनके फोटो को डालना और सवाल उठाना कितना सही है? क्या ये काम किसी और ने किया होता, किसी बीजेपी नेता के लिए, तो क्या वो आज की तारीख में खुलेआम
घूम रहा होता। खैर, प्रधानमंत्री भी इन दोनों को फॉलो करते हैं, तो अब डिमांड उठने लगी है कि इनको तत्काल प्रभाव से अनफॉलो किया जाए। कुछ हिंदूवादी संगठन और भाजपा के ही नफरती चिंटू लोगों को व्यापार करने से रोक रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछकर व्यापार करने से मना कर रहे हैं। अरे तो आतंकवादी और आप लोगों में क्या अंतर हुआ? नाम पूछकर मारा गया पर्यटकों को, ठीक उसी तरह से नाम पूछकर ये भी व्यापार करने से मना कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। देश में ये क्या हो रहा है? शंकराचार्य कड़वे और कड़े सवाल उठा रहे हैं। सुनिए क्या कहा। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहां थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहां तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। आपने सुना शंकराचार्य ने जो सवाल उठाए, उन्होंने क्या कहा है? क्या उनकी बात में दम नहीं है? क्या उनके सवाल सही नहीं है? कड़वे बेशक है, लेकिन सवाल ये मीडिया को उठाने चाहिए। लेकिन मीडिया आजकल लगा है लोगों को विभाजित करने में, हिंदू और मुसलमान। यूट्यूब चैनलों पर लगातार कश्मीर से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, जबकि न्यूज़ चैनल नेगेटिव चला रहे हैं। यूट्यूब वाले कश्मीर जाकर यहाँ आ रहे पर्यटकों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, उनके मन में क्या सवाल है, किस तरह की वो सुरक्षा अपने प्रति चाहते हैं और महसूस कर रहे हैं, ये सब सवाल हो गए। कहा ये तक जा रहा है कि कश्मीर खाली हो गया। ये जरूर है, कश्मीर में पर्यटकों की संख्या घटी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी पर्यटक कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीरियों के मन में पर्यटकों के लिए बेहद सहानुभूति है और प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि कश्मीर समझ चुका है जहां 2 से 2.5 लाख लोग जाया करते थे, अब करोड़ों की संख्या में लोग कश्मीर जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं उनके लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि पर्यटक ही उनके भगवान हैं।
उनका आमदनी का सोर्स पर्यटक ही है। ऐसे में आप सोचिए, क्या कोई अपनी रोजी रोटी को छिन भिन होने देगा? लेकिन जयपुर में मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर स्थानीय विधायक पाकिस्तान का झंडा रखते हैं, कुचलते हैं। अरे कुचलिए, लेकिन मस्जिद की सीढ़ियों पर जाने की क्या जरूरत है? सड़क पर कुचल देते, नारे लगा देते। लेकिन सांप्रदायिकता भड़कानी। देखिए वीडियो। आपने वीडियो देखा? इससे क्या देश में शांति होगी? नहीं, इससे बल्कि भाईचारा कम होगा, लोगों के बीच नफरत होगी। इस सबके बीच आज भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा कदम उठा दिया। जितने भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वाले यूट्यूब चैनल थे, उन पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छी बात है। भारत को ये भी देखना चाहिए कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है। एक प्रतिष्ठित चैनल की न्यूज़ एंकर कश्मीर जाती है, उसका विरोध होता है। इसे देखते हुए चैनल अब मजबूर हैं 10 से 15 या 20 कह सकते हैं 20% सच्चाई दिखाने को। प्रयागराज से भाजपा विधायक का एक संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि इंसानियत पर ध्यान दीजिए। और एक नजाकत है, उसकी स्टोरी भी बहुत वायरल हो रही है। स्टोरी ये है कि नजाकत भाजपा के ही एक नेता के बच्चे को खिला रहे हैं और पीछे से भाजपा नेता कुलदीप कहते हैं कि बेटा नजाकत मत बोलिए, नजाकत चाचा बोलिए। और जब हमला होता है तो नजाकत उनके बच्चों को अपनी जान की परवाह किए बिना लेकर यहाँ से सेफली श्रीनगर तक पहुँचाता है। लेकिन देश में नफरती चिंटू क्या काम कर रहे हैं? नाम पूछकर काम करने से रोक रहे हैं, नाम पूछकर मारपीट कर रहे हैं। तो आप भी अपने आप से पूछिए कि आतंकवादी और इन लोगों में क्या अंतर है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।